गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का लेसन है रेट ट्रैप। इस लेसन के कुछ क्वेश्चन हम पहले ही करवा चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर है जो आपको बता रहे हैं, आपको बड़े ध्यान से समझना है। इस पर यहाँ टिके रहोगे, ध्यान से समझोगे तो आराम से याद होगा। प्रश्नोत्तर याद करते समय इसकी मेन पॉइंट जो वर्ब है उस पर ध्यान देना है। इसकी शब्दावली इस हिसाब से ही याद करनी है, क्योंकि जो आपकी फ्लेमिंगो बुक्स है इसको आप बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर के भी प्रश्नोत्तर इसमें आएंगे और 2 नंबर के भी है और 3 नंबर के भी है। 2 नंबर के भी है और 3 नंबर के भी, इसलिए इसको हमें थ्रूली पढ़ना पड़ेगा, गहराई से इसको समझना पड़ेगा। फर्स्ट प्रश्न देखो, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट आइडिया। अब देखो, गेट पेडलर ने प्राप्त किया, द आइडिया विचार, क्या विचार है? द वर्ल्ड बीइंग ए रेट रेप। वर्ल्ड इन दुनिया, बीइंग इन है, क्या है? ए रेट रेप। दुनिया एक चूहेदानी है। यह विचार उसको कब आया, कैसे आया, मतलब उसको फ्रॉम वेयर कहाँ से आया? बहुत ही सिंपल, जिसको कम याद रहता है उसको इतना ही याद रखना है, फ्रॉम द रेट ट्रैप्स। पेडलर को ये विचार रेट ट्रैप से आया, बस मेन आंसर इतना ही है। अगर आपको सही ढंग से बनाना आता है तो आप लिखोगे ही गोट। जैसे इसमें डिड आ गया ना, तो इस वर्ब को हमें गेट का गोट करना है। इसकी सेकंड फॉर्म करनी है यहाँ पर डिड आने पर। तो पेडलर का पेडलर लिखो, ही लिखो, एक ही बात है। ही गोट द आइडिया, ही गोट द आइडिया फ्रॉम रेट ट्रैप्स। उसे यह विचार चूहेदानी से आया। आंसर है रेट ट्रैप्स। ही यूज टू सेल रेट ट्रैप्स। वह क्या करता था? चूहेदानी बेचा करता था। यूज टू सेल का अर्थ है बेचा करता था, रेट ट्रैप्स एंड चूहेदानी। यानी कि थोड़ा और बड़ा अपन याद करें तो ये इसमें कुछ और लिख सकते हैं। पेडलर थॉट दैट, पेडलर ने सोचा कि, अब ये क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है, व्हाट डिड पेडलर थिंक अबाउट द वर्ल्ड। पेडलर ने दुनिया के बारे में क्या विचार किया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? दुनिया क्या है, तब क्या हो जाएगा? He thought that, उसने सोचा कि the world is a big rat trap, दुनिया एक बड़ी चूहेदानी है। यह विचार आया उसके दिमाग में। The world, दुनिया, is है a big rat trap, दुनिया एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। यह विचार उसके दिमाग में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट सेंस, किस बात में, किस मामले में, the world a big rat trap, दुनिया एक बड़ी चूहेदानी क्यों है, किस अर्थ में बड़ी चूहेदानी है? अकॉर्डिंग टू द पेडलर, इस फेरी वाले के अनुसार, रेट ट्रैपर सेलर के अनुसार, इसके अनुसार ही मतलब क्या करता है, क्यों है दुनिया बड़ी चूहेदानी के समान? तो क्या होगा? ये रेट ट्रैप होती है ना चूहेदानी, वो ऑफर करती है, प्रलोभन देती है। ये चूहेदानी ऑफर यानी प्रलोभन देती है। किसका प्रलोभन देती है? चीज और पोरक, पनीर, मांस का प्रलोभन देती है। टू ट्रैप रेट, चूहे को पकड़ने के लिए। 3 वर्ड है। ये रेट ट्रैप होती है, वो प्रलोभन देती है चूहे को। चूहे, उस चूहेदानी में कुछ वस्तुएं होती है, वो उन वस्तुओं के माध्यम से चूहे को पकड़ने का प्रलोभन देती है। तो रेट ट्रैप ऑफर चीज एंड पोरक, चीज यानी पनीर और यह मांस, ये ऑफर करती है चीज और पोरक का, टू ट्रैप रेट, चूहे को पकड़ने के लिए। चूहे को पकड़ने के लिए चीज पोरक का वो ऑफर करती है। इसी तरह से जस्ट लाइक इट, इसी तरह से वर्ल्ड ऑफर, ये दुनिया भी प्रलोभन देती है लोगों को। रीच, धन का, मनी, रुपयों का, क्लोथ्स, कपड़ों का, ये दुनिया भी ऑफर क्या देती है? रेट, जो रेट ट्रैप है ये ऑफर देती है चीज और पोरक का। किसको देती है? टू रेट, चूहे को। और वर्ल्ड ऑफर, दुनिया प्रलोभन देती है धन का, रुपए का और कपड़ों का, टू ट्रैप ए मैन, एक व्यक्ति को फंसाने के लिए। तो ये दुनिया जस्ट लाइक ए रेट ट्रैप, तो दुनिया क्या है? चूहेदानी के समान है। यानी ये इक्वेट्स, वह तुलना करता है वर्ल्डली अट्रैक्शन, वह वर्ल्डली अट्रैक्शन यानी सांसारिक आकर्षण, सांसारिक आकर्षण, इक्वेट यानी तुलना करता है, वर्ल्डली अट्रैक्शन सांसारिक आकर्षण की। वह सांसारिक आकर्षण की तुलना, छोटा प्रश्न भी बन सकता है ना, किससे करता है? बेहट इन लालच से,
चीज एंड पोर्क, चीज और पोर्क जैसे लालच से, पनीर मांस जैसे लालच से वह दुनिया के आकर्षण की तुलना करता है। दुनिया का आकर्षण ठीक इन वस्तुओं के समान ही है। तो इसका क्या हो गया, हमें यह कहेंगे कि जो जैसे रेट रेप है ना, वो ऑफर करता है चीज और पोर्क का, जस्ट लाइक इट इसी समान वर्ल्ड ऑफर करता है रिच मनी और कपड़ों का। इसमें है टू ट्रैप रेट, इसमें है टू ट्रैप मैन। नेक्स्ट प्रश्न है वाई डिड ही शो, ये मतलब क्रॉप्टर शो यानी दिखाता है 30 क्रोनर टू द पेडलर, वह पेडलर को 30 क्रोनर क्यों दिखाता है? वो क्रॉप्टर, वो और क्रॉप्टर कह सकते हैं, ओल्ड मैन कह सकते हैं, वो बूढ़ा आदमी ओल्ड मैन, वो क्रॉप्टर किसान पेडलर को 30 क्रोनर शो करता है, वो दिखाता है। वो क्यों दिखाता है? क्रॉप्टर वाज वेरी फ्रेंडली, क्योंकि क्रॉप्टर है ना वो बहुत मित्रवत था, वाज इन था, वेरी फ्रेंडली बहुत मित्रवत विद पेडलर। ये क्रॉप्टर पेडलर के साथ बहुत फ्रेंडली था, वाज वेरी फ्रेंडली, वाज वेरी फ्रेंडली विद पेडलर, क्रॉप्टर वाज वेरी फ्रेंडली विद पेडलर। ही डिड नॉट वांट टू कंसील एनीथिंग, डिड नॉट वांट नहीं चाहता था, डिड नॉट वांट का अर्थ नहीं चाहता था, टू वांट टू कंसील छिपाना, मतलब वह छिपाना नहीं चाहता था, एनीथिंग कुछ भी, कुछ भी, वह कुछ भी नहीं छिपाना चाहता था, फ्रॉम हिम, हिम मतलब पेडलर से, वह पेडलर से कुछ भी नहीं छिपाना चाहता था, नहीं छिपाना चाहता था, डिड नॉट वांट टू कंसील, डिड नॉट वांट टू कंसील, नहीं चाहता था, चाहता था ये लास्ट में वर्ड है तो इसको पहले लिखेंगे वांट, डिड नॉट वांट, छिपाना टू, टू कंसील। ही अर्नड, उसने दिखाया कि ही अर्नड 30 क्रोनर, जो क्रॉप्टर है इसने अर्न यानी कमाया, क्या कमाया, कितने कमाया, 30 क्रोनर कमाए। कैसे कमाए? बाय सेलिंग मिल्क, दूध बेच के कमाए। जो बूढ़ा किसान है उसने 30 क्रोनर बाय सेलिंग मिल्क अर्नड कमाए, 30 क्रोनर बाय सेलिंग मिल्क, दूध बेच के कमाए। और उसके पास क्या था? ही हैड, उसके पास थी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, असाधारण बोसी गाय थी, बोसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोसी काऊ थी। ही हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोसी काऊ, जो बुढ़ापे में उसका सहारा थी, जो बुढ़ापे में उसका सहारा थी, ओल्ड एज में उसके पास ही हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोसी काऊ, छोटा प्रश्न बन सकता है 1 नंबर का। उसके पास कैसी गाय थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोसी काऊ। ही सोल्ड 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर दिखाए टू द पेडलर को, पेडलर को उसने 30 क्रोनर दिखाए। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट है वाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली। वाई यानी क्यों था, वाई वाज यानी क्यों था, कौन? क्रॉप्टर क्यों था, क्रॉप्टर क्यों था, सो टॉकेटिव, बातों नहीं क्यों था, फ्रेंडली विद पेडलर, पेडलर के साथ में वे टॉकेटिव और फ्रेंडली क्यों था, यानी क्रॉप्टर इतना मित्रवत क्यों था पेडलर के साथ, उन्होंने बहुत बातें की। कारण था क्रॉप्टर वाज अलोन, क्रॉप्टर अकेला था, अपन ऑल अलोन भी लिख सकते हैं, ऑल अलोन या अलोन। क्रॉप्टर वाज अलोन, ये बिल्कुल अकेला था, ही वाज अलोन, अकेला था। ही डिड नॉट वांट, हाँ, ही डिड नॉट हैव वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके पत्नी और बच्चे नहीं थे, उसके पत्नी और बच्चे नहीं थे। इसका मतलब वर्ब क्या आएगी कि नहीं थे से पहले पत्नी और बच्चे आए हैं, तो इसका मतलब ये एज हैव का प्रयोग होगा कि उसके पास में होना, तो इसमें क्या हुआ, डिड नॉट हैव आएगा। ही डिड नॉट हैव का अर्थ है उसके नहीं थे, ही डिड नॉट हैव का अर्थ क्या है, उसके नहीं थे, वाइफ एंड चिल्ड्रन, पत्नी और बच्चे। डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं ऐसे भी, ही हैड नो वाइफ एंड चिल्ड्रन,
ये भी सही, ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैड नो वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके पत्नी और बच्चे नहीं थे। डिड नॉट हैव लिखो या हैड नो लिखो, या नॉट नहीं लगाना है, ही हैड नो वाइफ एंड चिल्ड्रन, नॉट नहीं, नो आएगा। ही वांटेड टू टॉक समवन, वह किसी से बातें करना चाहता था, अकेला था ना इसलिए। ही वांटेड, वह चाहता था, टू टॉक टू समवन, वांटेड टू टॉक यानी बात करना चाहता था, टू समवन किसी से, वह अकेला था इसीलिए किसी से बात करना चाहता था। सो अब इस प्रश्न को उत्तर में कैसे बदलेंगे, ये जो क्रॉप्टर आया है ना, क्रॉप्टर के बाद में वाज लगा दो, प्रश्न को उत्तर में बदलो, ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर होगी, इसको इस सब्जेक्ट के बाद लगा दो, क्रॉप्टर वाज हो जाएगा, क्रॉप्टर वाज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद पेडलर, ये लास्ट में आ जाएगा। तो मेन आंसर है ही वाज अलोन, वह अकेला था, और ही हैड नो वाइफ एंड चिल्ड्रन, और ही वांटेड टू टॉक टू समवन। व्हाट मेड, किस बात ने मजबूर किया पेडलर को थिंक, सोचने के लिए, कि ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रेट ट्रैप। इंडीड वास्तव में, हेड फॉलन यानी पड़ चुका है, फंस चुका है, फंस चुका था, वह फंस चुका था किसमें, रेट ट्रैप, चूहेदानी में। किस घटना से, उसने सोचा कि अरे वह स्वयं ही तो चूहेदानी में फंस चुका है। ये कब हुआ, ये मतलब पेडलर ने, ही का मतलब पेडलर, ही स्टॉल 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर चुराए। स्टॉल वर्ड ध्यान रखना है, स्टॉल, इसमें स्टॉल यानी चुराए, कितने चुराए, 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर चुराए, किसके चुराए, ऑफ द क्रॉप्टर, क्रॉप्टर के 30 क्रोनर चुराए। छोटे 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, हाउ मच मनी डिड ही स्टॉल स्टील, उसने कितने रुपए चुराए, ठीक है, कहां से चुराए, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 30 क्रोनर, और ये क्रॉप्टर के चुराए, वर्ड क्या है, स्टॉल, चुराए। नेक्स्ट, देन, तब, ही इंटर्ड ए फॉरेस्ट, और चुराने के बाद वो कहां चला गया, जंगल में चला गया, फॉरेस्ट में चला गया, ही इंटर्ड ए फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में प्रवेश कर गया। ही लॉस्ट हिज वे, अब यहां वर्ड क्या पकड़ना है, इसमें स्टॉल, इसमें है इंटर्ड, और इसके अंदर है लॉस्ट, ही लॉस्ट, उसने खो दिया, हिज वे, अपना रास्ता, इन द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट में वह अपना रास्ता भूल गया, खो गया, वह फॉरेस्ट में खो गया, लॉस्ट, ही लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट। ही वॉज वॉन्डरिंग, वह घूम रहा था, ही वॉज वॉन्डरिंग, वह घूम रहा था, घूमना मतलब बिना मतलब आवारा घूम रहा था, बिना उद्देश्य के घूम रहा था, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, तब उसे विचार आया, देन ही थॉट दैट, तब उसने सोचा, तब उसने सोचा, क्या सोचा, ये लिख सकते हैं, पेडलर थिंक को कर दो थॉट दैट ही हैड फॉलन, इंडीड फॉलन इनटू द रेट ट्रैप, तब उसने सोचा कि वह वास्तव में चूहेदानी में फंस चुका है। और क्या सोचा, ही थॉट दैट ए बेट ऑफ 30 क्रोनर, 30 क्रोनर का लालच, कितने क्रोनर का लालच, ए बेट का अर्थ है लालच, ए बेट ऑफ 30 क्रोनर, 30 क्रोनर के लालच ने, हेड लिरूड, ललचाया, लिरूड का अर्थ होता है ललचाया, LURED, लिरूड का अर्थ क्या है, ललचाया, 30 क्रोनर लिरूड, ललचाया, हिम उसको, लाइक ए रेट, चूहे की तरह ललचाया, 30 क्रोनर ने उसको एक चूहे की तरह ललचाया, और उसने चोरी कर ली, स्टॉल मनी,